नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। उस अदृश्य जंग की जो जमीन या आसमान में नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में लड़ी जा रही है। मार्च 2026 तक दुनिया डिजिटल चोक पॉइंट संकट का सामना कर रही है, जबकि ऐतिहासिक रूप से पानी के नीचे के केबल, मछली पकड़ने के लंगर या भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। लाल सागर और होर्मुज के जल डमरू मध्य में संघर्षों के बढ़ने में इन अदृश्य राजमार्गों को हाइब्रिड युद्ध के सक्रिय लक्ष्यों में बदल दिया है। यहाँ पानी के नीचे इंटरनेट केबलों पर युद्ध का वर्तमान प्रभाव है। दोहरी चोक पॉइंट उद्धव यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी। दशकों तक लाल सागर यूरोप और एशिया के बीच डेटा के लिए प्राथमिक गलियारा था। जब हौथी से संबंधित अशांति ने 2024-2025 में लाल सागर को जोखिम भरा बना दिया, तो कंपनियों ने सुरक्षित विकल्प के रूप में फारस की खाड़ी में जाने की कोशिश की। हालांकि ईरान से जुड़े 2026 के संघर्ष ने उस बैकअप मार्ग को बंद कर दिया है। निलंबित परियोजनाएं। मेटा यानी पूर्व में फेसबुक ने हाल ही में 2 अफ्रीका पल्स परियोजना को रोक दिया, जिसे 33 देशों में 3 बिलियन लोगों को जोड़ने वाला था। रुका हुआ बुनियादी ढांचा। CMV 6 केबल भारत और यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी, जो अनिश्चितकालीन देरी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि स्थापना जहाजों को विवादित जल में सुरक्षित रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। शारीरिक तोड़फोड़ बनाम संपार्श्विक क्षति। 2024 की एक उल्लेखनीय घटना में लाल सागर में एक मिसाइल द्वारा मारा गया एक कार्गो जहाज डूबने से पहले मीलों तक अपने लंगर को खींच लिया। 3 प्रमुख केबलों AAE, एक सीकॉम और EIG को अलग कर दिया। इस एकल घटना ने एशिया और यूरोप के बीच सभी यातायात का 25% बाधित कर दिया। जानबूझकर धमकी। 2026 की शुरुआत तक राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की रिपोर्ट सामने आई है, जो स्पष्ट रूप से रणनीतिक लाभ के रूप में केबलों को काटने की धमकी दे रहे हैं। चूंकि केवल बगीचे की नली की मोटाई के बारे में है, इसलिए उन्हें तोड़ फोड़ करना अविश्वसनीय रूप से आसान है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में मरम्मत करना कुख्यात रूप से कठिन है। रिपेयर गैप। सबसे बड़ा प्रभाव सिर्फ ब्रेक नहीं है, ये इसे ठीक करने में असमर्थता है। नो गो जोन। विशेष केबल मरम्मत जहां शारीरिक जहाज है। बीमा कंपनियां वर्तमान में लाल सागर या होर्मुज के जल डमरू मध्य में प्रवेश करने वाले इन जहाजों को कवर करने से इनकार करती है। विस्तारित आउटेज। आमतौर पर 1-2 सप्ताह की मरम्मत में अब 6 महीने या उससे अधिक समय लग रहा है, क्योंकि तकनीशियनों को ब्रेक की साइट पर सुरक्षा मंजूरी या नौसेना एस्कॉर्ट्स नहीं मिल सकते हैं। आप पर प्रभाव यानी उपयोगकर्ता। यदि आप भारत, दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य पूर्व में हैं, तो आप आज इन प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। विलंबता स्पाइक्स। डेटा जो कभी मुंबई से लंदन की यात्रा करने के लिए 80 mm लेता था, प्रशांत के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया जा रहा है, जिससे देरी 200 ms प्लस हो जाती है। ये वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेमिंग और उच्च आवृत्ति स्टॉक ट्रेडिंग जैसे वास्तविक समय के अनुप्रयोगों को बर्बाद कर देता है। भीड़ भाड़। कम पाइप उपलब्ध होने के साथ पीक आवर इंटरनेट की गति में काफी गिरावट आई है, क्योंकि प्रदाता बैंकिंग और सरकारी सेवाओं को चालू रखने के लिए गैर आवश्यक ट्रैफिक को कम करते हैं। लागत। बिग टेक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न अब 70% से अधिक पानी के नीचे की क्षमता को नियंत्रित करता है, क्योंकि वे सुरक्षा और पुनः रूटिंग पर अरबों खर्च करते हैं।
इसलिए ये लागतें उपभोक्ताओं और उद्यमों को दी जा रही हैं। इस पानी के नीचे की भेद्यता के कारण लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह अपनाने में भारी वृद्धि हुई है। कंपनियां अब स्टारलिंक या अमेज़न कुइपर को ग्रामीण इंटरनेट के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि केबलों के अंधेरा होने पर आवश्यक राष्ट्रीय सुरक्षा बैकअप के रूप में देख रही है। तो ये थी उस खामोश लेकिन खतरनाक जंग की कहानी जो हमारी स्क्रीन के पीछे चल रही है। सवाल ये है, क्या आने वाले समय में इंटरनेट भी युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा बन जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है और उसकी रफ्तार अब केबल नहीं, हालात तय कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडस्ट्रियल एम्पायर के साथ।